करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में तो हमने कई पॉलिटिकल लीडर्स और इंडिविजुअल्स को फंसते हुए देखा है, पर क्या आपने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्यूज बनते हुए देखा है? आपको याद होगा कि दिल्ली के फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की बेल हियरिंग के दौरान इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के वकील ASG SV राजू ने जस्टिस संजीव खन्ना एंड SVN भट्टी के बेंच की एक क्वेरी to clarify whether the charges in the cases filed against Sisodia by the Central Bureau of Investigation and the Enforcement Directorate would be different if the Aam Aadmi Party would be made an accused, पर रिस्पॉन्ड करते हुए कहा था कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आम आदमी पार्टी को भी इस केस में रोप इन करने का कंटेम्पलेट कर रही है। उन्होंने इसे और ज्यादा क्लैरिफाई करते हुए बताया था कि वो ऐसा सेक्शन 70 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को इन्वोक करके करेंगी। आपको बता दूं that this provision is used for investigating companies under India's anti-money laundering law। हालांकि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेल ग्रांट नहीं की गई, पर इस दौरान एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट सामने आई जिसने क्रिटिकल क्वेश्चन को रेज किया, एंड दैट इज कैन अ पॉलिटिकल पार्टी बी मेड एन एक्यूज्ड इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस। इस क्वेश्चन का जवाब जानने से पहले एक बार आम आदमी पार्टी के मेंबर्स और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस के लिंक के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि CBI ने 17 अगस्त 2022 को 2021 और 22 दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में इरेगुलरिटीज पाए जाने की वजह से केस रजिस्टर किया था। ये केस दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना की कंप्लेंट पर किया गया, जिसके बाद ED भी एक्शन में आई और उन्होंने भी अगस्त 22, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग केस को दर्ज किया। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सिसोदिया और बाकी के एक्यूज द्वारा पॉलिसी के फॉर्मेशन के वक्त बताई गई। Apart from Sisodia, other individuals associated with the Aam Aadmi Party are accused, while the party's former communications officer Vijay Nair has been accused by the prop agencies of having orchestrated the entire scam. Sanjay Singh was arrested after the ED alleged that a transaction of rupees 2 crore connected to the case took place at his house. All three are currently in judicial custody. 3 आम आदमी पार्टी मेंबर्स का केस में इन्वॉल्वमेंट देखते हुए SG राजू ने PMLA के सेक्शन 70 को इन्वोक करने की बात की। In simple words, the provision stipulates that when an offence of money laundering is committed by a company, each individual who at the time of crime was in charge or responsible, being a part of the entity conducting business, shall be deemed guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly। हालांकि अगर वो प्रूव कर पाए कि कॉन्ट्रावेंशन उनकी नॉलेज के बिना हुआ या फिर उन्होंने पूरी केयर ली थी कि ऐसा ना हो, तो उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। पर अगर सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 पर नजर डालें तो ये मेंबर्स के अलावा कंपनी को भी लॉ को वायलेट करने के लिए प्रोसिक्यूट करने का सिग्नल देता है, या फिर कह लीजिए अ कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और दोज हु ऑपरेट इट एंड कैन बी प्रोसिक्यूटेड। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि कोई भी एसोसिएशन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स ऑफ इंडिया खुद को एज अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करवा सकती है, प्रोवाइडेड इट फॉलोज द गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। 2019 की अमेंडेड गाइडलाइंस मेंबर्स की कॉम्पोजिशन को तो प्रिस्क्राइब नहीं करती, बट एटलीस्ट 100 members are required to furnish individual affidavits swearing that they are registered electors and not members of any other political party registered with the election commission। और ये सारी एलिजिबिलिटीज तो आम आदमी पार्टी फुलफिल करती ही है, पर क्या एक पॉलिटिकल पार्टी को कंपनी से इक्वेट किया जा सकता है? लीगल पैरालांस में देखें तो अ कंपनी इज अ बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अ कंपनी इज ऑल्सो रेफर्ड टू एन आर्टिफिशियल पर्सन। मार्च 29, 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वर्सेस श्री सोमनाथ दास एंड अदर्स में अंडरलाइन किया था, द वेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कंपनी एक्सेट्रा आर ऑल क्रिएशंस ऑफ द लॉ एंड दीज jurisdict persons arose out of necessities in human development. In other words, they were dressed in a cloak to be recognized in law to be a legal unit। आप जानते ही हैं कि पॉलिटिकल पार्टी वो भी एक स्टेट की रूलिंग पार्टी के प्राइमरी फंक्शंस हैं गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिर क्यों एक पॉलिटिकल पार्टी को PMLA के सेक्शन 70 के अंडर एज अ कंपनी बनाकर एक्यूज्ड कंटेम्पलेट किया जा सकता है? इसके जवाब हमें कुछ टॉप लॉयर्स और लीगल एक्सपर्ट से सुनने को मिले हैं। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा
आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को पीएमएलए के पर्पस के लिए अ बॉडी ऑफ पर्संस कह सकते हैं? लूथरा, जिन्होंने कई पॉलिटिशियंस को केसेस में रिप्रेजेंट किया है, सेज, I believe a political party can be said to be a body of persons covered under Section 70 PMLA. उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के डेल डिसूजा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स के रेफरेंस में दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा था, Every punishment has adverse consequences and therefore prosecution of the company is mandatory. Exception would be possibly be when the company itself has ceased to exist, cannot be prosecuted due to a statutory bar. हालांकि वहीं सीनियर एडवोकेट आर.एस. चीमा, जिन्होंने कोल स्कैम केसेस में सीबीआई को एज अ स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट किया है, उनका मानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 70 ऑफ पीएमएलए। उन्होंने हाईलाइट किया कि पॉलिटिकल पार्टी ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में और ना ही द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा क्लियरली डिफाइंड है। ही एक्सप्लेन्ड, अ पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट अ क्लियरली डिटर्मिनेट ग्रुप ऑफ पर्सन्स. A political party may, at its own freedom, have different organizations from propaganda to manifesto committee to a central committee to a presidium. चीमा ने आगे नोट किया कि certain individuals के offense में one has to show actual participation, the mens rea, और कहा कि Section 70 was specifically and exclusively dealing with the companies. He added, companies are determinate bodies because their framework is actually laid down in the act. आर.एस. चीमा ने सवाल किया कि क्या पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पीएमएलए के अंडर एक्यूज बनाया गया? नहीं। हालांकि कई एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशंस ईडी के स्कैनर में आ चुके हैं, पर अब तक नो पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर बीन ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ इंडियाज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। व्यूज 2 हैं और रिजल्ट 1। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पीएमएलए के सेक्शन 70 को इन्वोक करती है तो वो किस तरह पॉलिटिकल पार्टी पर इसे अप्लाई करती है and attribute the offense of money laundering to it. आपके इस पर क्या विचार है? Share with us and keep following Law Chakra.